अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हमें इस बार साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 मालूम करना है। और यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलस से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू जब आप लेंगे तो वो पॉइंट में आएगी, यानी कि ये यूजुअल इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज़ नहीं है। यही वजह है कि इधर भी हम कैलकुलेटर से काम करने से अवॉइड करेंगे ताकि ठीक जवाब हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो जवाब ला सकें और डेसिमल में हम वैल्यूज़ को ज़ाया ना करें। तो इस वजह से जो रिकमेंडेड तरीके हैं हमें उसके मुताबिक चलना होगा ताकि एग्ज़ाम्स में हमें पूरे नंबर हासिल हो सकें। तो यहाँ पर जब कभी भी आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करते तो आप जानते हैं कि सवाल से हमें किसी फॉर्मूले की हिंट मिलती है। तो अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो अगेन वही फॉर्मूला हमारे जहन में आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। मगर आप जानते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें ब्रैकेट में मौजूद इन दोनों ही वैल्यूज को अल्फा और बीटा सपोज करना होगा और इस अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन को भी एक नया नाम देना होगा ताकि हम फिर उस पर साइन को अप्लाई कर सकें। तो सपोज करना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स को जब उठा के हम अल्फा के पास लाएंगे तो वो बन जाएगा साइन अल्फा। इधर भी जब हम साइन इनवर्स को उठा के बीटा के पास लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन बीटा। और इसी तरह से हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा को y का नाम दे सकते हैं या y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा जैसे चाहे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर हम सबसे पहले साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा मालूम करेंगे और साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा मालूम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस की वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फा मालूम कर लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू मालूम करने के लिए साइन अल्फा की जगह 3/5 पुट करते हैं। 3/5 पर जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 एंड स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25। 9/25 को यहां से उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, इधर प्लस में वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 1 जा 25 होता है। 25 में से अकॉर्डिंग टू दिस साइन अगर आप 9 को माइनस कर दें तो 16 आता है। मतलब 25 1 25, 25 minus 9 16, तो ये बना 16/25। For removing this square you have to take square root on the both sides of the equation। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर रह गया cos अल्फा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4 and स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5। और क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यूज पर वर्क कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा फिर पॉजिटिव वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेंगे। cos अल्फा आने के बाद बारी है cos बीटा की। हेडिंग आएगी टू फाइंड cos बीटा। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होता है। जो भी एंगल हो बस दोनों में सेम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम साइन बीटा की जगह 4/5 पुट कर देंगे। साइन बीटा का स्क्वायर 4/5 पे लगा देंगे। नाउ स्क्वायर ऑफ 4/5 विल बी 16/25। 16/25 इधर प्लस में है, वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा। 25 1 25, 25 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो ये 9 बनेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, cos बीटा आ गया। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा। तो फाइनली अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, क्योंकि हम साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये चारों ही वैल्यूज जानते हैं। तो इन चारों ही वैल्यूज को हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं। और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं ये हिस्सा साफ करने जा रहा हूँ जी। तो आप देख सकते हैं हमने अल्फा प्लस बीटा को y के इक्वल सपोज किया था। अब दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हैं क्योंकि एक्चुअली सवाल में साइन की वैल्यूज हमें मालूम करनी है। तो दोनों तरफ साइन अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, क्योंकि y अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। मतलब जो y से बनता है वही अल्फा प्लस बीटा से बनेगा और दोनों तरफ साइन की सेम वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब वैल्यूज को पुट करते हैं।
साइन अल्फा 3/5, कॉस बीटा थोड़ी देर पहले मालूम किया था 3/5, कॉस अल्फा भी अभी मालूम किया था हमने 4/5 आया था, और साइन बीटा ये हमारे पास 4/5 गिवन था। 3/5 को जब हम 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 9/25, और 4/5 को जब आप 4/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 16/25। जब आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और जब दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस या माइनस होती हैं तो कभी भी आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्लस नहीं करते, बल्कि वहां पर आप हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो इसलिए एलसीएम भी 25 ही आएगा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास एलसीएम आ जाए, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सब बातें हम बहुत तफसील से बेसिक अलजबरा में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो अपनी बेसिक मैथ्स वहां से इंप्रूव कर सकते हैं। तो 25 1 into 9 बनेगा 9, 25 1 25, 1 16 16, 9 plus 16 बनता है 25। 25 को अगर हम 25 से कैंसिल कर देते हैं बनता है 1। तो फाइनली साइन y की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। तो अब वक्त आ गया है कि y की जगह उठा के हम वापस y की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा की जगह उधार वापस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 4/5। वेलकम बैक इन द होम। तो हमें एक्चुअली ये वैल्यू मालूम करने के लिए कही थी, और हमने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास 1 आई। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।